हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आईजी ट्यूटोरियल्स। तो आज के इस सेशन में हम लोग देखेंगे मेंसुरेशन का पार्ट 16, क्षेत्रमिति का भाग 16 देखेंगे। इस सेशन में अपन एक स्पेशल टाइप्स के क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो कि एसएससी सीजीएल के द्वारा पूछा जाता है। जैसा कि अपन इससे पहले दो सेशंस देखे थे जिसमें 3 सर्कल आपस में टच कर रहा था, तो उसके बीच का जो रीजन होता था उसका एरिया। फिर हम लोगों ने देखा जब 4 सर्कल टच करेंगे तब उसके बीच का रीजन का एरिया क्या होगा। इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं कि 3 सर्कल जो है आपस में टच कर रहा है और उसको किसी एक टाइट धागे से बांधा जाता है। तो उस पूरे तीनों सर्कल को बांधने के लिए जो आपको मिनिमम एक किसी भी धागा की लंबाई चाहिए, उस धागे की लंबाई निकालने पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अपन उसका कॉन्सेप्ट देखेंगे, उसके लिए एक फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड, उस फॉर्मूला को देखेंगे और उस पर कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तो जो लोग भी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उन लोग से रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ पार्ट 1 से देखना शुरू करें ताकि आपको फ्लो समझ में आ जाए, बेसिक चीज़ें समझ में आ जाए मेंसुरेशन का। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर एड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे हम लोग का टॉपिक है, टॉपिक ए है कि कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है। अ थ्रेड इज टाइटली टाइड अराउंड 3 सिमिलर सर्कल्स, फाइंड द लेंथ ऑफ द थ्रेड। अब देखिए यहाँ पे फिगर में 3 सर्कल है, 3 सिमिलर सर्कल्स है जिसके चारों तरफ से क्या किया गया है, एक धागा बांधा गया है और टाइटली बांधा गया है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि धागे की लंबाई कितनी होगी। इसको अपन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए इसका सेंटर, यहाँ पे तीनों के सेंटर्स हैं। चलिए तीनों के सेंटर्स को आप मिला देंगे। यदि आप तीनों के सेंटर्स को ऐसे आपने मिला दिया, अब आप एक चीज गौर से देख सकते हैं कि जो ऊपर वाला जो धागा का थोड़ा सा पोर्शन है वहां से यदि आप सेंटर को मिला रहे हैं तो ऐसे मिलेगा, फिर एक चीज ऐसे मिलेगा और फिर एक आप ऐसे मिला सकते हैं। अब एक चीज आप क्या देखेंगे कि सेंटर से टेंजेंट पे डाले ए 90 डिग्री, ए भी 90 डिग्री, सारे आपको एक 90 डिग्री का बन जाएगा। ओके, ये चीजें 90 डिग्री का बन गया। तो यदि आप इसको ओ पी क्यू तीनों सेंटर्स का नाम दे दे तो इसको अपन नाम दे दिए ए बी सी डी और ई एफ। तो अब आप देखिए कि धागा के लंबाई के लिए आपको ए बी डी सी और ई एफ मिल गया। तो आपको बचा हुआ कितना है, ए लेंथ, इतना लेंथ, फिर इतना लेंथ और फिर इतना लेंथ यदि आपको मिल गया तो आप धागे की लंबाई को निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे इसका रेडियस आर, इसका रेडियस आर, इसका आर आर और आर इस तरह से बन गया। तो अब यदि इसको अपन ड्रॉ करेंगे, इस टाइप से ड्रॉ कर लिए, अब आपको नेक्स्ट क्या कैसे प्रोसीड करना है उसको देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने इसको सही से परपेंडिकुलर जो ड्रॉ किए थे उसने कर दिया। तो यहाँ पे यदि आप गौर से देखेंगे तो आपको क्या, ए बी पी ओ कॉमा जो आपका बन रहा है क्यू डी सी पी, क्यू डी सी पी, और तीसरा जो बन रहा है ओ क्यू ई एफ ई, ओ क्यू एफ ई, ओ क्यू एफ ई जो बन रहा है ओ क्यू एफ ई, ये तीनों फिगर आपका क्या बन रहा है, रेक्टेंगल बन रहा है। रेक्टेंगल क्यों बन रहा है, क्योंकि 90 डिग्री सारे एंगल्स हो जाएंगे, 90 डिग्री सारे एंगल्स। अब देखिए ओ क्यू आर और आर है तो ए वाला साइड भी 2R, ए वाला साइड भी 2R और ए वाला साइड भी आपका 2R हो गया। अब आप ट्रायंगल ट्रायंगल ओ पी क्यू में गौर से देखिए, ट्रायंगल ओ पी क्यू में गौर से देखेंगे तो देखिए तीनों साइड्स का लेंथ आपको क्या क्या है, 2R 2R 2R। इसका मतलब ए क्या हो गए, ओ पी क्यू जो एक ट्रायंगल बन रहा है वो आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया, समबाहु त्रिभुज बन रहा है। समबाहु त्रिभुज कहने का क्या मतलब, ए 60 डिग्री, ये सारे एंगल 60 डिग्री को हो जाएंगे। ओके, अब यहाँ पे देखिए ए 90 है, ए भी एंगल 90, 90 और 60, तो जो रिमेनिंग एंगल बच जाएगा वो कितना बच जाएगा, 120 डिग्री का। सिमिलरली ए वाला रिमेनिंग एंगल 120 डिग्री का और ए वाला रिमेनिंग एंगल भी आपको 120 डिग्री का बन गया। तो आपको धागा के लंबाई के लिए क्या, जो ए वाला सेक्टर है इसका लेंथ, तीनों जो सेक्टर बचे हुए हैं तीनों सेक्टर का लेंथ निकल जाएगा तो आपका काम चल जाएगा। और तीनों सेक्टर 120, 120 और 120 डिग्री का आपको एंगल सेंटर पे बन रहा है। तो आपका जो सेक्टर का लेंथ होगा उस सेक्टर का लेंथ क्या हो जाएगा, सेक्टर का जो लेंथ होगा, सेक्टर का लेंथ अपन कैसे निकालते थे, आर्क का लेंथ, आर्क का लेंथ क्या होता था 2 पाई आर थीटा बाई 360 डिग्री। तो 3 सेक्टर बन रहे हैं, ऊपर से 2 पाई आर थीटा कितना है 120 बाई 360,
ये 3 टाइम्स जाएगा, ये भी 3 टाइम्स जाएगा, यानी कि 2 पाई आर आपका लेंथ किसका हो गया, 2 पाई आर लेंथ हो गया जो बचा हुआ भाग था उसका। अब आपसे पूछा गया है कि टोटल स्ट्रिंग का टोटल लेंथ क्या हो जाएगा। टोटल लेंथ के लिए आप क्या कर सकते हैं, देखिए 2r 2r 2r, इसका कितना बच रहा है 2r प्लस 2r प्लस 2r, तो आपको रेक्टेंगल वाला चीज का आपका साइड का लेंथ हो गया। और तीनों सेक्टर में जो आर्क का लेंथ है उसका लेंथ आपने कितना निकाला 2 पाई आर, तो ये आपको कितना बच गया 2r 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 6r प्लस 2 पाई आर। इसका मतलब जो धागा की लंबाई होती है उसका फॉर्मूला होता है आपको 6r प्लस 2 पाई आर। इसको आप डायरेक्ट याद रखिए, आपको दिमाग में ये फॉर्मूला याद रखना है और ये फॉर्मूला बहुत इजीली आपको याद हो जाएगा यदि आप फिगर को विजुअलाइज कर लीजिए। फिगर को विजुअलाइज किए, 3 रेक्टेंगल बना, तीनों रेक्टेंगल का साइड लेंथ 2r 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 होगा, यानी कि 6r होगा। 3 सेक्टर बन रहे हैं 120 डिग्री 120 डिग्री और 120 डिग्री वाला, यानी कि कंप्लीट एक सर्कल बनाएगा और उस सर्कल का पेरीमीटर ले लेंगे तो 2 पाई आर आएगा। ओके, तो ये धागे का लेंथ टोटल कितना हो जाएगा 6r प्लस 2 पाई आर। इसको समझना इजी है, याद करने से ज़्यादा मैं आपको सलाह कर दूंगा कि आप इस फिगर को विजुअलाइज कर ले दिमाग में, ताकि आप ये फॉर्मूला कभी नहीं भूले। जैसे ही ये चीज़ को विजुअलाइज आप कर लेंगे आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि अच्छा 2r है 2r है 2r है, 6r लेंथ हो गया, प्लस बचा हुआ जो आर्क का लेंथ है वो 120 120 और 120 डिग्री का एंगल बना रहा है। इसका मतलब एक कंप्लीट सर्कल बना रहा है, तो सर्कल का सरकमफ्रेंस यानी कि 2 पाई आर लेंगे। अब दोनों लेंथ को अपन जोड़ देंगे तो उससे आपको क्या होगा, धागे की लंबाई, धागे की कुल लंबाई कितनी हो जाएगी 6r प्लस 2 पाई आर। तो इस फॉर्मूला को आप याद रखिए, इससे आपके क्वेश्चंस बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे। इसको आप देखेंगे, इससे एसएससी सीजीएल जो है कभी कभी क्वेश्चन यहाँ से पूछ देता है। तो आई होप ये फॉर्मूला और ये पिक्चराइजेशन जो है, आपको जो फिगर का पिक्चराइजेशन है वो आपको दिमाग में क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो चलिए इस पे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, there are 3 circles each with radius 14 centimeter, each circle touching other 2, okay, if all the circle covered with a rubber band। अब इस तीनों सर्कल को क्या कर रहा है, रबर बैंड के द्वारा कवर किया जाता है। ओके, इस तरह से रबर बैंड के द्वारा क्या किया गया है, कवर कर लिया गया है। चलिए इस तरह से, ओके, देन व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द रबर बैंड। आपका बेसिक सवाल हो गया, लेंथ का फॉर्मूला लगाइए। लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है 6r प्लस 2 पाई आर। ओके, 6r का वैल्यू कितना है आपको 14 दिया गया है, प्लस 2 पाई का वैल्यू रखिए आप 22/7 इंटू आर कितना है 14 है, 7 से ये जाएगा 2 टाइम्स, तो 14 छक 84, 84 प्लस 22 दूना 44 दूना 88। अब इसको जोड़ेंगे 8 4 12 8 8 16 1 17, यानी कि 172 सेंटीमीटर विल बी द लेंथ ऑफ दैट रबर बैंड। सो ऑप्शन बी विल बी आवर राइट आंसर। देखिए इजीली अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, बस आपको फॉर्मूला में आपको यहाँ पे आपको सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, फॉर्मूला से ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप इस पिक्चर को विजुअलाइज कीजिए, जिससे आप इजीली फॉर्मूला को लिख सकते हैं 6r प्लस 2 पाई आर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये आपको एसएससी सीजीएल के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है। 3 सर्कल ईच ऑफ डायमीटर 10 सेंटीमीटर। अब देखिए सर्कल जो है उसका डायमीटर आपको 10 सेंटीमीटर दिया गया है, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, इसका रेडियस हो जाएगा 5 सेंटीमीटर का। ओके, 3 circles each of diameter 10 centimeter are bound together by a thread as shown below। यहाँ पे दिखाया गया है कि तीनों सर्कल्स को जो है आपको एक धागा के द्वारा बांधा जाता है। चलिए धागा के द्वारा बांध दिए। फाइंड द लेंथ ऑफ द थ्रेड। थ्रेड का लेंथ आपसे पूछा गया है कितना होगा। थ्रेड के लेंथ के लिए आपको फॉर्मूला विजुअलाइज कीजिए, क्या आएगा 6r प्लस 2 पाई आर। अब देखिए 6 इंटू आर का वैल्यू कितना आया 5 आया, प्लस 2 इंटू, अब देखिए ऑप्शंस आपको पाई के टर्म्स में दिए गए हैं तो पाई को वैसे ही रहने दीजिए, 2 पाई इंटू 5। ओके, 6 पंचे 30 प्लस 2 पंचे 10 पाई, यानी कि जो धागा का लेंथ आया वो कितना आ गया 30 प्लस 10 पाई सेंटीमीटर विल बी द लेंथ ऑफ दैट स्ट्रिंग बोलिए या रबर बैंड बोलिए। उस रबर बैंड की लंबाई कितनी हो गई 30
प्लस 10 पाई। यदि आपको इसका आंसर, यदि ऑप्शंस आपको डेसिमल में दिए रहते, पाई में नहीं दिए रहते, तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते थे। कैसे? 30 प्लस 10, पाई का वैल्यू रखिए 3.14, ये आपको आ जाएगा 30 प्लस 31.4, ये अप्रोक्स इसका लेंथ कितना आ जाएगा? 61.4 सेंटीमीटर विल बी द लेंथ ऑफ दैट रबर बैंड। तो उसका लेंथ आपको 61.4 सेंटीमीटर आ गया। सो ऑप्शन डी विल बी आवर राइट आंसर। तो यही दो क्वेश्चन से मैं इस सेशन को समाप्त करूंगा। बट मेन चीज है कि आपको फॉर्मूला और पिक्चराइजेशन जो है आपको आ जाना चाहिए। एक बार आप क्लियर पिक्चराइजेशन आपके दिमाग में बैठ गया कि कैसे ये फॉर्मूला होता है, जो भी क्वेश्चंस आएंगे बहुत इजी लेवल के क्वेश्चन आएंगे। यदि आप इस क्वेश्चन को पहली बार देख रहे हैं तो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा, बट एक बार आपका पिक्चराइजेशन दिमाग में बैठ गया तो आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को अपन यहीं क्लोज करते हैं। बहुत छोटा सेशन था, बट धीरे धीरे हर एक चीज को, हर एक ट्रिक को, हर एक टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग को कवर करना जरूरी है। तो चलिए आज के सेशन को अपन यहीं क्लोज करते हैं। तो सेशन क्लोज करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि यदि आपको मेरे वीडियोज अच्छे लग रहे हैं, आप चाहते हैं मेरे साथ जुड़े रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कर दीजिए। यदि आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूं, यदि आपको ये मेहनत, हार्डवर्क अच्छा लग रहा है, तो आप ज़रूर लाइक करना मत भूलिएगा। कोई क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में नहीं आया हो, या किसी कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया हो, या आपको मेरे वीडियोज़ के प्रति कोई फीडबैक हो, तो ज़रूर आप हमको कमेंट करके बताइए। आप लोग के प्रैक्टिस के लिए मैंने एक फेसबुक ग्रुप बनाया है जिसका नाम है टारगेट एसएससी सीजीएल 2017 बाय आईजीटी। आप उस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। आपके जितने भी डाउट्स हो, जिस भी टॉपिक, जिस भी सब्जेक्ट का, आप वहां उस ग्रुप में पोस्ट कीजिए। मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा आपके डाउट्स को क्लैरिफाई करने का। और आप लोग की सुविधा के लिए मैं इस फेसबुक ग्रुप का लिंक जो है वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, ताकि आप इजीली उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आपको वीडियोज अच्छे लग रहे हैं तो आप अपने फ्रेंड्स के बीच जरूर शेयर कीजिए। फेसबुक, व्हाट्सएप या आप वर्बली बोल करके भी शेयर कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को अपन यहीं क्लोज करते हैं। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस करते रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।